हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आज की पहली अपडेट है कि सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आके फंस जाते हैं। जैसे आते हैं तो कोई केस में फंस जाते हैं या कोई भी चीज में। तो ऐसे में एक लड़का जिसका नाम बलविंदर सिंह है, वो भी सऊदी अरब में फंस गया था। लेकिन सऊदी अरब में जो इंडियन राजदूत रहते हैं यहाँ सऊदी अरब, उसने जो बलविंदर सिंह था उसने कांटेक्ट किया उनसे सोशल मीडिया के जरिए या उनका नंबर के जरिए, मतलब भारतीय जो एम्बेसी है वहां उसने कांटेक्ट किया। तो उसको जो राजदूत है इंडियन सऊदी अरब में, उन्होंने उस बलविंदर सिंह को उस केस से निकाल दिया जो कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस लागू हुआ था। मतलब यहाँ की कोर्ट ने उसको क्रिमिनल केस में मतलब वो फंस गया था। अब फंस गया था, कोई फंसाया था ये क्लियर नहीं है, लेकिन वो फंस गया था। लेकिन सऊदी अरब में जो इंडियन राजदूत है उन्होंने उसको बाहर निकाल के उसको उसके घर इंडिया भेज दिया। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, कोई केस में फंस जाते हो या कुछ भी गलत, लेकिन गलत चीजों में अगर आप सही में वो चीज किए हुए हैं, तो अगर आपके ऊपर कोर्ट केस कर देगी, मतलब कोर्ट में आप सजा हो जाएंगे तो आपको सजा हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई गलत चीज में फंस गए हैं, जैसे कि आपने वो काम नहीं किया है फिर भी आप फंस चुके हैं, तो आप एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए या सोशल मीडिया के जरिए, या आप लोग उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी इंडियन एम्बेसी ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी और फ्री कॉल भी, मतलब जो फ्री लाइन होती है वो भी उन्होंने जारी किया है। तो आप लोग उससे उनसे राब्ता कर सकते हैं। तो वो लोग आपको पूरी पूरी हेल्प करेंगे जितना उनसे हो सकेगा। लेकिन आपका केस जेन्युइन होना चाहिए, ना कि आप गलत काम ही कर रहे हैं। जैसे भाई बहुत भाई हैं जो कि गलत काम ही करते हैं और फिर फंसते हैं, तो नहीं, आपका केस जेन्युइन होना चाहिए। तो राजदूत लोग आपको बचा के आपको इंडिया वापस कर देंगे। अगली अपडेट कुवैत से आ रही है। कुवैत में जितने भाई गलत तरीके से रह रहे हैं या भागे हुए हैं अपने कपिल को छोड़ के, या कपिल ने रूप दे दिया, अगर आप लोग वहां चाहे मर्द हो या विदेशी औरतें हो जो भी काम करती हैं कुवैत में, अगर इस तरह से कोई भी भागा हुआ है तो वहां चेकिंग बहुत तेजी से चल रही है। आप लोग बच के रहिए, नहीं तो आप अपने देश एम्बेसी के थ्रू चले जाएं, नहीं तो आपको पकड़ने के बाद जेल हो जाएगी। इसी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि वो इजिप्ट का रहने वाला था, जो कि ये टैक्सी चलाता था। तो उस पे आरोप ये है कि वहां वो औरतों को मतलब रखता था, जो भागी हुई औरतें हैं उनको किसी बिल्डिंग में रखता था और फिर उनको गलत तरीके से उनके देश भेजता था। तो इस मामले में वहां की पुलिस को सूचना मिली, कुवैत की पुलिस को। तो कुवैत की पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा। बाद में उसके जो बिल्डिंग में रखता था वहां छापा मारे तो वहां भी औरतें मिली। तो औरत ने बताया कि मतलब ये टैक्सी ड्राइवर हमारा मतलब ऐसा हम भागे हुए हैं, हम अपने कपिल के पास से भागे हैं, तो हमें पास ला के रखता है, उसके बाद हमें हमारे देश भेजता है। तो ये गलत है। अगर आपको जाना है तो एमबीसी के थ्रू जाए। अगर कोई भी ऐसा आदमी भी पकड़ा जाएगा तो उसको भी सजा हो जाएगी। तो कुवैत की पुलिस ने उस इजिप्टियन लड़के को, जो इजिप्ट का रहने वाला था, उस लड़के को अभी बहरहाल जेल के हवाले कर दिया है। अगली अपडेट सऊदी अरब से आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में जितने भी अजनबी भाई चाहे जिस देश के हों, अगर वो लोग सऊदी अरब आते हैं तो शुरू में उनको अरबी सीखने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अरबी पता नहीं होती है। भाई किसी को भी नहीं पता होगी, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या चाहे जिस देश के आए तकरीबन, अगर अरब कंट्री के नहीं दूसरे कंट्री के, तो उनको अरबी तो मालूम ही नहीं रहती। अरबी में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ की हुकूमत ने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज, इस मतलब चैनल का नाम उन्होंने दिया है। आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ अरबी सिखाई जाएगी, मतलब अरबी आप इसमें सीख सकते हैं। इसमें मतलब सऊदी लोग काम करते हैं जो कि ये लोग अरबी ही सिखाएंगे आपको उस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोग नए हैं और यहाँ सऊदी अरब में नए आए हैं तो आप किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज, आप इस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको वहां से अरबी की लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। क्योंकि जितने भी भाई आते हैं तो किसी को अरबी नहीं आती, यहाँ कितने दिन से रहते भी उनको भी अरबी नहीं आती है। तो अरबी में बहुत दिक्कत का सामना, सऊदी अरब में या कुवैत में या बहरीन में कहीं भी रहे, अरबी नहीं आती तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सऊदी में इन्होंने ये जारी कर दिया है। तो अगर आप लोग
इसके इच्छुक है तो आप किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वहां से आप अरबी आसानी से सीख सकते हैं, जो कि जल्द से जल्द ये मतलब उनको अरबी सिखाने की ये लोग कोशिश करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपडेट है। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट, सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग जो है उस पे एक शख्स ने सवाल किया कि अगर हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है यानी ठुक जाती है तो वहां आके अगर निज़ाम ने चलो लगा दिया 100% मुझे ही गलती मान लिया, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं उसका ऐतराज कैसे करूं, मतलब उसका मैं कंप्लेन कहां पे करूं और कितने दिन में मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो महकमा ट्रैफिक ने इस बारे में बताया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपको सही पता है कि मैं गलत नहीं हूं, सामने वाला गलत है, अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो आप 10 दिन के अंदर ऐतराज दाखिल कर सकते हैं, मतलब अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं 10 दिन के अंदर किसी भी ट्रैफिक विभाग में जाके, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आज ठुकी है, आज से लेके 10 दिन के अंदर ही आपको करना होगा। उसके बाद आपकी छानबीन होगी, अगर आप गलत नहीं है सही है तो आपको फिर से इंश्योरेंस पूरा पास हो जाएगा। अगर आप गलत हैं तो गलत ही हैं, तो फिर आपका इंश्योरेंस पास नहीं होगा। तो अगर आप सही है तो आप मतलब इस तरह से कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर, तो आपके साथ फैसला किया जाएगा। अगली अपडेट सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब में जितने भाई भी अजनबी रहते हैं जो धूप में काम करते हैं, यानी बिल्डिंग का काम करते हैं या रोड का काम करते हैं, जो भी धूप में काम करते हैं, आप लोगों को पता है कि 2 महीने के लिए ये 12 से 3 बजे तक बंद करने का पूरा ऐलान कर देती है यहाँ की हुकूमत। मतलब ये काम में 12 से 3 बजे तक कोई भी कामगार काम नहीं कर सकता है धूप में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 महीना जो 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक धूप बहुत ज्यादा होती है। तो धूप में यहाँ सहूलियत दी जाती है जो कामगार हैं, अजनबी कामगार से जो रोडों पे काम करते हैं, तो वो आज से खत्म हो गई, यानी आज 15 सितंबर है, वो आज से खत्म कर दिया गया। अब आप लोग कभी भी काम कर सकते हैं, आपको बंद करना तो कीजिए, नहीं बंद करना तो मत कीजिए। वैसे कंपनी के ऊपर होता है, आप या जिस या कपी के पास काम करते हैं उसके माथे होता है कि तो मतलब काम लिया जाए कि ना लिया जाए। अक्सर काम तो बंद ही रहता है 12 से 1-2 बजे तक, क्योंकि 3 बजे तो नमाज का वक्त भी रहता है, असर का वक्त, तो उसमें काम बंद ही रहता है। लेकिन अगर आप नहीं बंद करना चाहते तो नहीं बंद कर सकते हैं, मतलब ये काम आप जारी कर सकते हैं, जो कि ये आज से खत्म होगा। यानी आज 15 सितंबर है तो 15 सितंबर से ये नियम बंद कर दिया गया। फिर अगली बार देखा जाएगा 15 जुलाई जब आएगी तो लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन अब आज से खत्म हो गई। जितने भी भाई हमारे गैर मुल्की काम करते हैं उनके लिए अच्छी अपडेट्स है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।